पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। इंग्लिश में डैशिंग बोलते हैं और उसको हिंदी में दबंग हो गया। आप दबंग हैं तो हम भी चुलबुल हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग ईडी उडी काहे भेज रहे हैं? दबंग और चुलबुल आज आमने सामने हैं। कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कक्का ने ठगा नहीं। वही मुख्यमंत्री जी कहते हैं पांडे जी तो घर से बाहर निकलवे नहीं करते हैं। जब 4.5 साल के बाद बाहर निकलेंगे तभी ना मालूम पड़ेगा। चश्मा कोई आज हम लोग नहीं लगाते, तुम लोग आज लगा रहे हो, तो हम लोग भी 18 साल के थे तब से लगा रहे हैं। देवेंद्र यादव जब सवाल पूछते हैं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो कहते हैं मैं तो हमेशा बाहर रहता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। आपकी क्या तैयारी है? मुख्यमंत्री जी लट्टू चला के बताना चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। वो तो सोटा खा रहे हैं, गेड़ी चढ़ रहे हैं। उनको तो और सोटा खाना चाहिए। आपको ऐसा तो नहीं लगता सारे मुद्दे मुख्यमंत्री जी ने छीन लिया आप लोगों से? गाय का मुद्दा छीन लिया, आप राम की बात करते थे उन्होंने कौशल्या माता का मंदिर बनवा दिया। वो IIT वाला क्या किस्सा, फाइल वाइल दबा लिया था आपने, वो रायपुर जाने वाला था, वो थोड़ा बताइए। पिछली बार आप 2-2.5 हज़ार मतों से आपको हार का स्वाद चखना पड़ा था, इस बार कैसे जीत प्राप्त करेंगे आप? मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, सादर प्रणाम। सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। तो सुबह का वक्त हो रहा है और समय हो रहा है 7:10। इस वक्त मैं सेक्टर 2 के फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि पांडे जी लगता है सुबह जॉगिंग वागिंग करने निकले हैं। मगर हम जॉगिंग वागिंग करने तो नहीं निकले हैं, क्योंकि हम थोड़े से आलसी किस्म के व्यक्ति हैं। पांडे जी आजकल आलसी हो गए हैं, यानी कि हम अपनी बात कर रहे हैं। पीछे एक और पांडे जी आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, वो पांडे जी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो आइए वो सुबह पांडे जी भी मैदान पर पहुँचे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि जब से वो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई थी। आइए चलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सब खैरियत? तो कितने बजे उठते हैं आप सुबह? समय की जरूरत जैसा रहता है वैसे उठ जाते हैं जी। सामान्य तौर पे 7 बजे। और अगर नजदीक आके जल्दी तो नहीं उठ रहे हैं आजकल? नहीं, 7 बजे 9 बजे 8 बजे जरूरत के हिसाब से। आपको लोग दबंग नेता कहते हैं, दबंग क्यों कहते हैं लोग आपको? दरअसल इंग्लिश में डैशिंग बोलते हैं और उसको हिंदी में दबंग हो गया। मुझको लगता है जब से सलमान खान की पिक्चर आई जी और दबंग, तो उसको हर जगह सब जो है उस डैशिंग ने इसको दबंग दबंग बोलने लगे। आपको कौन सा शब्द पसंद, दबंग की डैशिंग? हम लोग तो डैशिंग वाले में थे। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो उसको डैशिंग बोलते थे। डैशिंग बोलते थे। अब दबंग हो गए, डैशिंग से दबंग तक सफर अब बोलने वाले लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। आप दबंग हैं तो हम भी चुलबुल हैं। आजकल चुलबुल पांडे की रिपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो दबंग और चुलबुल आज आमने सामने हैं। जैसे ये बताइए कि देवेंद्र यादव बहुत आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, चुनाव हमारा तो और आरोप लगाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आपकी रणनीति है? आरोप लगाने वाले काम सिर्फ आरोप लगाना है। जमीनी हकीकत से भिलाई के लोग परिचित हैं और उनको मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो इसलिए जिसको जो आरोप लगाएं और जाएं, और हम लोग जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। जी। आपका जो स्टाइल है, मतलब इस प्रकार से चश्मा लगाते हैं, जेब में हाथ रख करके ऐसे निकलते हैं, इसका बड़ी बात चलती है। तो ये स्टाइल बचपन से आपके अंदर है या फिर राजनीति में आने के बाद से? स्टाइल या कोई भी चीज़ जो है एक दिन में नहीं बनती है। जी। जो नेचुरल रहता है वो आता है। चश्मा कोई आज हम लोग नहीं लगाते, तुम लोग आज लगा रहे हो, तो हम लोग भी 18 साल के थे तब से लगा रहे हैं। तो 18 साल की उम्र से हम लोग भी लगा रहे हैं। तो चश्मा तो जब 18 साल की उम्र से लगा रहे हो तो लगाओगे ही। क्या कारण है आज सुबह सुबह आप ग्राउंड पहुंच गए हैं? निश्चित तौर पे चुनाव है, तो चुनाव में हम लोग सब वोटर से मिलना चाहते हैं, जो जहां मैक्सिमम लोग रहेंगे और मिलेंगे। तो इसलिए ग्राउंड पहुंचे हैं। ग्राउंड कोई खेलने तो आएंगे नहीं। चुनाव है तो चुनाव में लोगों से मुलाकात हो जाए, क्योंकि ये सब भी वोटर हैं।
दूसरा इस ग्राउंड में आने का ये है कि इस ग्राउंड की कल्पना करने वाले हमारे साथ तो बुच्ची सिंह है, वो है, और स्वर्गीय राजेश पटेल के नाम पे ये ग्राउंड बना। और जिस समय इसकी कल्पना लेके इन लोग आए थे तब हम लोगों को भी नहीं लगता था कि इतना बढ़िया बनेगा या इस टाइप का ग्राउंड होगा, क्योंकि 7 प्लेयर्स का फुटबॉल जो है हम लोग तो नहीं जानते थे। हम लोग तो 11 प्लेयर वाला ही फुटबॉल जानते थे। तो ग्राउंड बन गया। ग्राउंड बनने के बाद इसका हम लोगों की सरकार चली गई, उद्घाटन जो हुआ मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके बाद हम आज पहली बार आ रहे हैं, आजू बाजू से निकल जाते थे, तो इसलिए हमने कहा कि चलो आज इसी पहले ग्राउंड से ही हम जो है लोगों को मिले। दूसरी बात है कि स्पोर्ट्समैन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने जो भिलाई में किया, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जो कैलाश नगर जवाहर नगर में है, हर वर्ग के लोगों को किट दिया, सेक्टर 3 के अखाड़े का हम लोगों ने उन्नयन किया। प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम हम लोगों ने दिया। प्रदेश में हर साल जितने स्पोर्ट्स के नेशनल प्लेयर रहते थे उनको हम लोग मॉनेटरी एंड ऑनरेरियम भी देते थे जी, सर्विसेज लगती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हुआ जी। हाँ, गुल्ली डंडा और कंची खेलने का ओलंपिक जरूर हुआ। मुख्यमंत्री जी लट्टू चला के बताना चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। वही मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पांडे जी तो घर से बाहर निकलवे नहीं करते हैं, जब 4.5 साल के बाद बाहर निकलेंगे तभी ना मालूम पड़ेगा। लोकतंत्र में आपने जिसको काम दिया है 5 साल तक, उसका काम 5 साल तक करना है जी। दूसरा, हम लोग 5 साल तक जो पार्टी का काम है वो करते हैं जी। अगर हम लोग रोज़ टोकते तो यही मुख्यमंत्री और ये बोलते कि देखिए चुनाव लोग हार गए हैं तो हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री, मैंने बोला लट्टू और गिल्ली डंडा को सिर्फ ये बोलते हैं जैसे यहीं का खेल, यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के हर गांव या गांव ही नहीं शहरों में भी आज से 30 साल पहले हर बच्चा खेला है। वो तो सोटा खा रहे हैं और गेड़ी चढ़ रहे हैं। उनको तो और सोटा खाना चाहिए क्योंकि ये गोठान बनाए। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति ये कहती है, राहुल गांधी की सभा में जो गाय मरी हैं जी, उन मरी गायों का प्रायश्चित करना चाहिए और उनको जो उसकी रस्सी है लेके घूमना चाहिए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति का हिस्सा है। अगर वो सोटा खाना मान रहे हैं तो ये भी है कि अगर कोई गाय जिसका किसी भी कारण से कोई उसका रखवाल कर रहा हो तो उनके फंक्शन में मरे गाय, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए निकलना चाहिए था। तब माना जाता कि सोटा वाला तो तुम मान रहे हो और ये गेरुआ लेके घूमने वाला। आपको ऐसा तो नहीं लगता सारे मुद्दे मुख्यमंत्री जी ने छीन लिया आप लोगों से? गाय का मुद्दा छीन लिया, आप राम की बात करते थे, उन्होंने कौशल्या माता का मंदिर बनवा दिया। मुख्यमंत्री जी इतने मुद्दे दे के गए हैं जी। मुख्यमंत्री जी PSC घोटाला करके गए जी। नौजवान जो है पढ़ाई करते हैं और चाहते हैं ये कि उनको नौकरी मिले जी, उनसे जो बेहतर है वो यदि किसी बेहतर स्थान पे है तो उसको तो स्वीकार लेते हैं, लेकिन जो कमतर होगा उसको कैसे स्वीकारेंगे जी। जितने अधिकारी हैं उनके ही रिश्तेदार उसमें हुए, हाई कोर्ट ने संज्ञान किया जी। और सबसे पहला कि इस देश में पहली बार हुआ होगा
जहां नौजवानों को भी, अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसा आज तक किसी सरकार के कुकृत्य के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ। तो अब ये तो उनका खुद दिख गया कि क्या कर रहे हैं। राम जी की जहाँ तक बात है, रामायण में काल नेमी का जिक्र है जी। ये काल नेमी है, लोग पहचानते हैं कि ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जो रोज छत्तीसगढ़ में बुलाए जा रहे हैं, उनका लड़का जो कर्नाटक में मंत्री है, वो सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करता है जी। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो रामगमन और राम जी की बात कर रहे हैं कि अपने पिताजी तक को तो समझा नहीं पा रहे हैं। वो तो जेल डाल दिए थे, पिताजी को अपने जेल में डाल दिए थे। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या समझाएंगे? अपने पिताजी को जेल भी तो भेजे थे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी नहीं भेजे थे जी। वो यूपी में यूपी में किए थे, तो यूपी के कारण वो अपना लेके आ गए जी। तो इसलिए कि यूपी में अगर पुलिस पकड़ती तो यूपी पुलिस कार्रवाई करती। उन्होंने कहा था मैं तो जनता का नेता हूँ, देखिए अपने पिताजी को जेल में डाल दे रहा हूँ। कोई कर सकता है ऐसा? ये जो राजनीति करते हैं और जो लोग जान रहे हैं, सब बोल रहे हैं ना कि आजकल ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कक्का ने ठगा नहीं। तो ये ठगे बघेल हो गए हैं, पहले भूपेश बघेल। ये 15 साल तो आप लोगों ने राज किया है, क्यों आप लोगों ने नहीं सोचा कि हम भी कौशल्या माता का मंदिर बना लें, राम पथ गमन बना लें? राम गमन पथ ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारे संस्कृति मंत्री थे, वो पूरा उसका नक्शा और सब बना है। और ये तो इतना अभी कुछ बनाए, पूरा नहीं बना है जी। और पूरे ये अखिल भारतीय स्तर पर जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ राम गमन पथ बन रहा है जी। एक राम गमन पथ बना लेने से ये राम के भक्त नहीं हो जाने वाले। सबको मालूम है कि जो काल में था राक्षस, वो राम नामा चादर ओढ़ा था और वो राम काज करने वाले हनुमान जी को बाधा पहुंचाना चाहता था। ऐसे काल नेमियों को जनता और राम भक्त पहचानते हैं। तो थोड़े देर का इनको भ्रम है। ये तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाटक कर देते हैं। हाँ, भिलाई की बात करते हैं। देवेंद्र यादव जब सवाल पूछते हैं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो कहते हैं मैं तो हमेशा बाहर रहता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। आपकी क्या तैयारी है? देवेंद्र यादव से पूछना कि वो चुनाव जीतते ही बोले थे कि कुर्सी पर मैं प्रत्येक बुधवार को बैठूंगा, जो वहाँ सांस्कृतिक भवन है। 5 साल में कितने बुधवार को बैठे जी? देवेंद्र यादव हमेशा बाहर तब रहते हैं जब उनको किसी केस में बाहर बुलाया जाता है, तब बोलते हैं कि भाई जनता के लिए मेरा समय जा रहा है। और बाकी कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं रहते हैं वो जनता तय करेगी। अच्छा, ये बताइए आप लोग ईडी कहाँ भेज दे रहे हैं? ईडी हम नहीं भेज रहे हैं जी। वो तो बोलते हैं ईडी तो उनके कर्मों के कारण आ रहा होगा ना जी। ईडी भेजने से किसी क्या है, ईडी का वो जाने और ईडी जाने जी। उसमें भाजपा का कुछ नहीं है। कोल घोटाला करने के लिए किसने कहा था कि भाई 25 रुपये टन आप लोग लो? किसने कहा था कि जो ऑनलाइन आपका डीओ कटता है जी, उसको आप मैनुअल करो? ये तो भाजपा ने नहीं कहा जी। आप ऑनलाइन मैनुअल को एक्सटॉर्शन के लिए एक्सटॉर्शन मनी 25 रुपये लेने के लिए करोगे और उस पैसे का दुरुपयोग अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत कार्यों के लिए कोई करेगा तो ईडी तो जाएगी। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जनता के बीच जाएंगे? आपने वो IIT वाला क्या किस्सा फाइल दबा लिया था आपने, वो रायपुर जाने वाला था, वो थोड़ा बताइए।
नहीं, वो IIT का था कि भिलाई की जगह और कहीं जाना था, उसकी बहुत लंबी कहानी है जी, बहुत समय हमारे पास, बताइए आप। तो IIT पहले हम लोग रिसाली की तरफ जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास ज़मीन था उधर खोलना चाहते थे जी कि उधर खुल जाए या भिलाई में कहीं भी। जी। यहाँ तक कि पाटन के ज़मीन का भी सर्वे कराए थे, लेकिन जो टीम थी उस टीम ने उसको सर्वे में रिजेक्ट किया और वो आपका बाद में फिर से बहुत सारा कि नया रायपुर जाए। लोगों को लगता था उस टीम को कि नया रायपुर अगर हम आते हैं तो सीधे प्लेन से उतरेंगे और वहाँ चल देंगे जी। लेकिन नया रायपुर, और हम लोग चाहते थे कि भिलाई में खुले। विधानसभा का संकल्प भी भिलाई के लिए था, तो इसलिए भिलाई में खोलने के लिए हम लोग थे। और उसकी बड़ी कहानी है, फिर भी एसपी से ज़मीन लेना, ये सब अमृत पूरे जल मिशन प्रदेश का हुआ। तो भी जब सब जगह खुल गया तो यहाँ का रिकमेंडेशन नहीं था, तो हमने कहा भाई कि केंद्र के हमको नहीं चाहिए फाइल, उसको 1 साल रोके थे। बाद में हमारे बड़े नेताओं के जी, मोदी जी और स्मृति ईरानी, ये सब को कन्विंस किया गया और सब भिलाई के लिए तैयार हुए। अमृत जल मिशन आपने शुरू किया था। कुर्सी पार्क लोग पहले पानी बहाया करते थे, पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पर। कुर्सी पार्क, कैंप, सुपेला, जी। प्रगति नगर, आपके जितना उधर VIP नगर, रिसाली के टाउनशिप छोड़ करके उस समय ही 2 योजना बनी। एक हम लोगों ने उसी समय नेवई स्टेशन मरौदा जो लाइन उस पार है, और पुराना जोरातई का अलग, जोरातई डुलेरा और यहाँ का पुराना का अलग, छोटा छोटा, और ये एक बड़ा योजना बना। और निश्चित तौर पे पानी के लिए उस समय काफ़ी लोगों में संघर्ष होता था और पानी एक बड़ी समस्या थी वहाँ की। आज दुर्भाग्य है कि 5 साल बाद लाइन उस पार के लोग तो थोड़ा मोड़ा पानी के लिए ठीक भी हैं। टाउनशिप के लोग सेक्टर 1 to 10 जो है, उसको भी जब हम लोग आते हैं तो 2 टाइम पानी आता है, जब कांग्रेस वाले आते हैं तो 1 टाइम पानी आता है जी। आज उन्हें पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है। और विधायक जी बार बार टंकी में घुस के देखते हैं लेकिन समाधान नहीं हुआ। जो 336 करोड़ पाइपलाइन का और बोल रहे हैं कि इससे समस्या का समाधान हो गया, वो 336 करोड़ रुपया BSP ने अपने प्लांट के पानी के लिए, बैकअप प्लान के लिए रखा है। उससे टाउनशिप के पाइपलाइन बदलने का उस योजना से कोई नहीं संबंध है। वो शिवनाथ का पानी जब बरसात में एक्सेस होगा तो उस पानी को BSP को दे दिया जाएगा और तांदुला के पानी को किसानों को देने का ये योजना है। लेकिन विधायक जी और कांग्रेस वाले झूठ बोलने, र्यूमर फैलाने में मास्टर हैं। पिछले 15 साल से सब लीज ला रहे हैं, छठा फेज लीज तो आया नहीं, लेकिन हर चुनाव में आते हैं। अब नए लीज की ओर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गुमराह करना और कंफ्यूज करना उनकी आदत है हम सबकी। पिछली बार आप 2-2.5 हज़ार मतों से आपको हार का स्वाद चखना पड़ा था, इस बार कैसे जीत प्राप्त करेंगे आप? देखो, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोग कॉलेज लाइफ से, हार जीत उसकी एक प्रक्रिया है। हारना और जीतना आज तक हम लोग चलते हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं, जिताने और हराने का काम जो है वो जनता और मतदाता करती है। हमारा काम लड़ना है, लड़ रहे हैं, बाकी फैसला जनता पर है। क्या अपील करेंगे जनता से आप? जनता से यही अपील करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में ये जो भिलाई नशे का गढ़ बन गया है, जो भिलाई एजुकेशन हब के लिए और स्पोर्ट्समैन और बाकी आर्ट और यहाँ के टैलेंट के लिए जाना जाता था, जहाँ
IITian निकलते थे, आज महादेव ID वाले निकल रहे हैं। एजुकेशन हब से ये क्राइम का हब बन गया है। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सोचते हुए ज़रूर विचार करें कि आज जितने ओपन ग्राउंड है, जो प्ले ग्राउंड हैं, वो सब रात को ओपन बार बन जाते हैं और उसके कारण जितने अपराध बढ़ रहे हैं, वातावरण पूरा खराब हो रहा है और यूथ हमारा भटकाव की ओर जा रहा है। अपने बच्चों के भविष्य और संस्कृति के बारे में सोचते हुए ज़रूर फैसला करें। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।